नमस्कार, मैं कमल शर्मा किशोर और आप देख रहे हैं ऐसा देश है मेरा। इस वक्त हम हैं बागपत में वंदना चौक पर। उत्तर प्रदेश का एक महत्वपूर्ण जिला है बागपत, जहां पर खेती को बहुत बढ़ावा दिया जाता है और हमारा दरअसल यहां पर आने का जो मेन मकसद है वो खेती ही है। पंडित लाल बहादुर शास्त्री ने एक नारा दिया था कि जय जवान जय किसान। आज के एपिसोड में हम उस सक्सेस से मिलेंगे जो अब तक तो जवान थे लेकिन अब किसान के रूप में बदल चुके हैं। हम बात कर रहे हैं बागपत जिले के बड़ा गांव के निवासी रिटायर्ड कर्नल नरेंद्र त्यागी की, जो कुछ दिनों तक आर्मी में रहे। अब उन्होंने ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा दिया है। ऑर्गेनिक खेती को लेकर एक बड़ा चलन चला है और खुद हमारे मन में भी जिज्ञासा थी कि हम कार्यक्रम के माध्यम से बताएं कि ऑर्गेनिक खेती किस मामले में लाभदायक है। तो आज के कार्यक्रम में हम चलेंगे, त्यागी जी से मिलेंगे और ऑर्गेनिक खेती के बारे में जितने प्रश्न हमारे मन में है, आपके मन में है, वो सब उनसे पूछेंगे। तो आइए चलते हैं बड़ा गांव। इस वक्त हम पहुंच चुके हैं बड़ा गांव। बड़ा गांव अपने जैन मंदिर के लिए जाना जाता है, बहुत मशहूर मंदिर है। इस मंदिर पर हम एक ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं, आप हमारे चैनल पर जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। आप देख सकते हैं ये है ईस्टर्नल पेरिफेर एक्सप्रेसवे। इधर सोनीपत हरियाणा से होता हुआ ये गाजियाबाद और पलवल की तरफ रास्ता जाता है। दरअसल यहीं से रास्ता जाता है कर्नल त्यागी के सिद्धेश फार्म हाउस के लिए, जहां पर वो अपना ऑर्गेनिक खेती करते हैं। तो आइए चलते हैं सिद्धेश ऑर्गेनिक फार्म हाउस के लिए। इस वक्त हम आ चुके हैं सिद्धेश जैविक फार्म हाउस पे। यही हमारी मंजिल है और आइए अब मिलते हैं हम लोग कर्नल नरेंद्र त्यागी जी से और करते हैं बात जैविक खेती को लेके। सर नमस्कार। सर नमस्कार, वेलकम। थैंक यू सर। आप हैं कर्नल त्यागी सर, हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। कार्यक्रम ऐसा देश है मेरा। तो आइए चलें सर। ट्यूबवेल लगी हुई है, इसके अंदर हमने इस साल ड्रिप इरिगेशन का भी बंदोबस्त किया है। हाँ हाँ हाँ। इसमें दोनों सिस्टम चलते हैं। जब आपको नॉर्मल पानी देना है तो यहाँ से ये वॉल्व है, इसको आप ओपन पोजीशन में डाल दीजिए, पानी सारा का सारा इसके अंदर आएगा। ओके ओके ओके। और जब ड्रिप का इस्तेमाल करना है, ये वॉल्व है, इसको आप इधर को खोल दीजिए तो पानी पूरा पूरा। तो सर ये एक नया तरीके का है ड्रिप सिंचाई। हाँ, मतलब इसमें जो आपकी पानी की बचत होती है, बिजली की बचत होती है और पानी जो है पूरे खेत में बराबर चला जाता है। तो मतलब ये यहाँ से जो गया हुआ है पानी, ये पाइप के थ्रू पूरे खेत में पाइप के थ्रू गया। बहुत मतलब बड़ी अच्छी सोच है सर ये। तो ये इसके लिए क्या आपने क्या खुद इनिशिएटिव लिया या कहीं से क्या हेल्प? इसके लिए जो डिस्ट्रिक्ट हॉर्टिकल्चर अफसर है, डीएचओ है मिस्टर दिनेश कुमार, उन्होंने सजेस्ट किया और गवर्नमेंट की स्कीम थी,
उसमें 20% किसान देता है, 80% सब्सिडी है। साथ साथ में जो गड्ढा खोदने के लिए, पाइप को दबाने के लिए जो है, उसकी लेबर कॉस्ट भी किसान को देनी होती है। अच्छा, वो किसान, वो हाँ, तो जाहिर सी बात तो है। ये दो चीजें किसान को है, बाकी 80% जितना भी सामान है हाँ, वो आप एक तरह से लेके चलिए कि सब्सिडी के थ्रू आया तो वो। मतलब सरकार की तरफ से हेल्प मिलती है अगर आप इस तरह का सरकार की इनिशिएटिव तरफ से लेते हो। हेल्प मिलती है। हाँ। सर, शुरुआत कैसे हुई? मतलब शुरुआत मैंने 2012 में आर्मी से वॉलंटरी रिटायरमेंट लिया था। अच्छा सर। उसके बाद कुछ करीब 2 साल मैंने बॉम्बे में इंडिया बुल्स के साथ काम किया। अच्छा। उनका मैं रीजनल हेड था कंस्ट्रक्शन का। हाँ। वहां से फिर मैं गुड़गांव शिफ्ट हो गया। गुड़गांव आने के बाद में मेरा थोड़ा अटैचमेंट गांव के साथ शुरू हो गया। मतलब जो क्योंकि आपका पैतृक गांव यही, पैतृक गांव मेरा बड़ा गांव है। हाँ। फादर यहीं से थे, एंसेस्टर सारे यहीं से थे। अच्छा। तो 2016 के अंदर जो मैं गुड़गांव से गाजियाबाद शिफ्ट हुआ, तो मेरा विचार हुआ कि मैं गांव के अंदर एक घर बनाऊं जिससे कि बच्चे भी जो हैं जुड़ सके, गांव से जुड़ सके, गांव से जुड़ सके। हाँ। तो मैंने सबसे पहले अपना ये घर बनाया है यहाँ। उस टाइम पे मकसद ये था कि भाई वीकेंड्स पे आ गए यहाँ पे, अपना रेस्ट किया, रिकूप किया और फिर वापस चले गए। मतलब एक तरह से गांव से जुड़ाव भी रहे, गांव से और जुड़ाव गांव रहेगा आना जाना भी रहे। हाँ। तब तक मेरी पूरी जमीन जो है मैंने लीज पे दी हुई थी। अच्छा, उससे पहले जो नॉर्मली हमारे यहाँ अधिकतर करते हैं कि जो जमीन थी वो मतलब बटाई पे दे देते हैं, दे रखा था, एनुअली दे देते हैं। हाँ, एनुअली दे देते हैं। तो 2017 में तब मैंने शुरुआत की, तो मैंने फिर सबसे पहले बाग लगाना शुरू किया। अच्छा, बाग। हाँ, अरे वाह। ये मैंने आड़ू और अमरूद का बाग लगाया हुआ है। तो ये सर हम लोग आड़ू उसमें बाग में आ गए हैं सर। बहुत खूबसूरत सर। 2017 के अंदर जो है मैंने बाग लगाया, पहले आधा एकड़ में लगाया। अच्छा। उसके अगले साल 2018 में फिर आधा एकड़ में लगाया। हाँ। तो मकसद ये था कि धीरे धीरे मैं जमीन को अपने कब्जे में लेता रहूंगा, इसको डेवलप करता रहूंगा। सर, मेनली जो जैसे जैविक खेती है, नो डाउट की जो आप फसल वैसे बोते हैं आप, उसमें तो इनके लिए जैविक खेती मतलब क्या फर्क पड़ता है सर दोनों? देखो, जैविक खेती में सबसे बड़ा जो फर्क है वो ये है कि इसके अंदर हम जो है फैक्ट्री में बने हुए खाद, जो जिसमें केमिकल इस्तेमाल होता है, हाँ। जैसे यूरिया हो गया, डीएपी हो गया, या इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, फंगिसाइड, हाँ, उनको हम यूज करना बंद कर देते हैं। बिल्कुल। और इसकी जगह हम जो है गोबर का खाद, हाँ, उसको इस्तेमाल करते हैं। फिर देसी तरीके से बनाए हुए इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, उनको यूज करते हैं। तो बेसिक फर्क यह है कि हम जमीन को केमिकल से बचा रहे हैं और इंसान का जो खाना है उसको केमिकल से बचा रहे हैं। बिल्कुल सर। दो मकसद ये हैं जो और आई थिंक ऑर्गेनिक जो लोगों के बीच में आई है उसका सबसे बड़ा ये कि मतलब केमिकल फ्री है। केमिकल फ्री है वो। हाँ। अभी मैंने जो है वर्मी कंपोस्ट से शुरू किया था। वर्मी कंपोस्ट है केंचुए से खाद बनाना। हाँ जी। गोबर इस्तेमाल करते हैं, उसमें केंचुए छोड़ देते हैं, केंचुए गोबर को खाते हैं और जो उनका आउटपुट है, मल है, वो फिर खाद में कन्वर्ट हो जाता है। अच्छा। ये आप बेड देख रहे हो, इसमें से भी निकाल दिया, खेतों में डाल दिया है। ये बेड उसी के लिए इस्तेमाल हुआ था। अच्छा, ये इस पे ही बनाया था? हाँ, इसके ऊपर ही नीचे पॉलिथीन डाल देते हैं। अच्छा। चारों तरफ ये ईंटों का बेस बना दिया। हाँ। इसमें गोबर डाल देते हैं। हाँ। और गोबर डाल करके उसके ऊपर केंचुए छोड़ देते हैं। तो 2 से 2.5 महीने के अंदर जो है वो आपका खाद तैयार हो जाता है। सर, मैं दरअसल जानना चाह रहा था, जो फसल है उसमें आप खाद डालते हैं, ठीक है, लेकिन अमूमन जैसे ये पेड़ है सर, ये या मिट्टी फिर सब ऐसी हो जाती है कि इसमें अलग ही मतलब वो कहीं केमिकल फ्री रहती है? केमिकल फ्री हो जाती है। केमिकल फ्री। इसमें सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि जो जमीन के अंदर नेचुरल बैक्टीरिया रहते हैं, जो कीटाणु रहते हैं, जो कि फसल में हेल्प करते हैं, वो फिर से जीवित हो जाते हैं और वो फिर से अपना काम करना शुरू कर देते हैं। मतलब भूमि एक तरह से फिर फर्टिलाइज हो जाती है, जो कहीं ना कहीं नेचुरल वे में फर्टाइल फर्टाइल। तो सर, ये आड़ू का है। इसमें अभी इनका पतझड़ चल रहा है। अच्छा, मतलब मेन तो देखने को नहीं मिलता अपने एरिया में खासकर इस तरह का। इसके यहाँ पे उसके बाद में पत्ते आते हैं और फ्रूट इसका जो है वो अप्रैल में आना शुरू होता है और मिड मई तक खत्म हो जाता है। मैंने एक देसी गाय भी रखी हुई है। अच्छा, साहिवाल ब्रीड की। हाँ। क्योंकि कहते हैं कि जैविक के अंदर या प्राकृतिक खेती के अंदर इसका बड़ा महत्व है। अच्छा। तो उसमें क्या रहता है कि इसका गोबर तो रहता ही रहता है, यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। हाँ। इसके साथ में जो गौमूत्र होता है, इसके भी काफी अहमियत है और इससे भी हम जीवामृत वगैरह बना करके उसको खेतों में डाल के इस्तेमाल करते हैं। अरे वाह। तो सर, ये आपने यहाँ से मैंने पाइप डाली हुई है, ये तो वेस्ट के लिए है। ओके। और यहाँ पे जो है ये एक छोटा सा टैंक बनाया हुआ है, गौमूत्र इकट्ठा करते हैं हम। अरे वाह। तो इसका फिर इसको
बाद में इसको निकाल करके हाँ। इसको खेतों में सीधा डाल सकते हैं। तो सर ये फायदा है? हाँ, बहुत फायदा है इससे। अरे इसमें बैक्टीरिया रहते हैं जो कि जमीन में दोबारा आ जाते हैं। ओके, अच्छा, ये चीज तो पता ही नहीं रहती सर हमें नॉर्मली इस तरह का। तो ये विचार कहाँ से, आइडिया ये कहाँ से आया सर? ये आजकल भाई चलते हैं सर। सरकार जो है वो जैविक के साथ साथ प्राकृतिक खेती पे भी जोर दे रही है। हाँ। और प्राकृतिक खेती का मतलब है कि आप नेचुरल रिसोर्सेज ही यूज करोगे। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, जो आपके फैक्ट्री में बनता है, चाहे वो जैविक के अंदर जैसे फैक्ट्री में बने हुए खाद वगैरह इस्तेमाल करते हैं, पर प्राकृतिक के अंदर या नेचुरल फार्मिंग में वो सब भी बंद है। तो जो नेचर ने दिया है वही नेचर को वापस और नेचर से फिर वापस लो। बिल्कुल सर। तो ये साइकिल इस तरह चलती है प्राकृतिक के अंदर। तो सर ये तो हमने देखा आपका आड़ुओं का बाग। हाँ। अब ये अमरूद का बाग, अमरूदों का बाग। सर नॉर्मली मन में आता है ऐसे ही कि जो हम पेड़ यूज करते हैं, और जैसे आप यहाँ पे ऑर्गेनिक का है, तो अमरूद में क्या अंतर आपने महसूस किया है कुछ? एक तो उसका स्वाद में फर्क आता है। हाँ। और दूसरा जो है ये भी एकदम केमिकल फ्री है फ्रूट जो है। डेफिनेटली बात है वो, आई थिंक सबसे टैग के लगी। हाँ। तो सेहत में जो है ये काफी अच्छा रहता है, इंसान की इम्यूनिटी भी बढ़ती है। और अमरूद तो वैसे ही एक औषधि की तरह इस्तेमाल होता है। बात है। इसके बहुत से फायदे हैं सर। तो आप ये लेके चलिए, इसके फायदे और बढ़ जाते हैं। सर ये जो आप कर रहे हैं, ये पानी का सिस्टम मतलब ये इसी से किया है सर? एक हाँ, ये इसी से है। हाँ, इसमें मैं आपको समझाता हूँ कि नीचे से जो है 4 इंच की पाइप गई हुई है पीवीसी की। ओके। जैसे ये लगी हुई है ना, हाँ ये इसका एक आउटलेट आ गया। हाँ। इसी के साथ में फिर नीचे एक सेकेंडरी पाइप डालते हैं हम 2 इंच की। अच्छा। तो वो 2 इंच की पाइप जो है इनसे सबसे कनेक्टेड है, सबसे ऑलरेडी मेन पाइप हो गई। हाँ। ठीक है, मेन पाइप को 2 इंच की पाइप से कनेक्ट कर दिया और इस तरह कनेक्ट कर दिया है। अच्छा। 2 इंच की जो पाइप है उसमें ये सारे सिस्टम डाल दिए। वाह। तो आपको जहाँ पानी चाहिए आप उसको मतलब यूज कर सकते हैं। तो ये नॉर्मल यही वाला मतलब? हाँ, इसको खोल देते हैं। हाँ, इसको खोल दिया। हाँ, इसके अंदर पाइप जोड़ दीजिए। ओके। जैसे ये जोड़ी हुई है पाइप। हाँ। यहाँ से खोल दिया है, ये इसमें पाइप। अच्छा, इसको आप एक्सटेंशन भी दे सकते हैं? हाँ, एक्सटेंशन दे सकते हैं। और हर एक पाइप में जो है एक छोटा सा आउटलेट दे देते हैं बीच में, जहाँ पे आपको पानी चाहिए। यहाँ पे पानी चाहिए, देखिए ये दे दिया। हाँ। तो अब इसमें से पानी ड्रिप करके इधर ही पाइप छोड़ दिया, इसके पास गिरता है। मतलब वो उसमें चिंता की बात भी नहीं है कि कितना, वो धीरे धीरे अपना। तो ये हर एक पेड़ के पास जो है एक ड्रिप लगा हुआ है। तो सर जैसे नॉर्मली अगर हम महसूस करें, क्योंकि हम जैसे मिट्टी में जा रहे हैं तो मिट्टी धंस भी रही है, तो मतलब रेगुलर चलती है प्रक्रिया धीरे धीरे? हाँ, ये जो है लिमिटेड पानी देने के लिए इस्तेमाल होता है, ड्रिप इरिगेशन। अच्छा। तो ये पानी जो अभी पूरी फ्लडिंग करने की जरूरत नहीं है आपको। खाली पेड़ के पास वो आउटलेट दे दिया है, तो वो अपना तो पेड़ के ऊपर ही पानी गीला। अरे वाह सर। तो इसमें पानी की वेस्टेज नहीं होती है। बता रहे थे सर वो कि फिर आपने 2000 जब ऑर्गेनिक खेती करने के बारे में सोचा, फिर आपने बाग लगाया। हाँ, बाग लगाया। बाग को ऑर्गेनिक वे में ही मैंने डेवलप करना शुरू किया 2017 से। अच्छा। 2020 में जब कोविड आया, हाँ, तो लॉकडाउन हो गया, ऑफिस वर्क फ्रॉम होम हो गया। तो उस टाइम पे मैंने और बेटे ने डिसाइड किया कि लेट्स गो बैक टू विलेज एंड स्टार्ट ऑर्गेनिक फार्मिंग। फार्मिंग का था, लेकिन कुछ हटके करो। उसका कारण ये था कि बेटे ने होटल मैनेजमेंट किया हुआ है। अच्छा। तो वो अपना रेस्टोरेंट खोलना चाहता था। अच्छा। तो अपना ये था कि भाई हम ऑर्गेनिक रेस्टोरेंट खोलेंगे और अपना ही प्रोड्यूस यूज करेंगे। अच्छा। प्लस उसके साथ में फेज 2 में एग्रो टूरिज्म या इको टूरिज्म या रूरल टूरिज्म उसको शुरू करेंगे, जिससे कि जो शहर के लोग हैं, अर्बन लोग हैं, उनको गांव की लाइफ के बारे में, बिल्कुल खेती के बारे में, फसलों के बारे में पता चले। मेन चीज ये है कि आज के टाइम में अगर हम ऑर्गेनिक पे भी जाते हैं तो खाने की जो है सर वो उत्पादन कम होगा। हाँ। तो उसमें ये है कि हमें फूड वेस्टेज रोकनी है। तो उसका ज्ञान सबसे पहले हमें स्कूल के बच्चों को देना है। बिल्कुल। क्योंकि जो चीज स्कूल में उनको सिखा दी वो खुद भी सीखते हैं और घर जा करके अपने पेरेंट्स को, अपने बड़े भाइयों को, सबको बताते हैं कि भाई ये चीज है। जब एक बार बच्चा यहाँ पे आएगा, देखेगा, उसे पता चलेगा कि एक रोटी बनाने के लिए किसान कितनी मेहनत करता है, बिल्कुल सही, कितना टाइम लगता है, तो वो उसको वेस्ट करते हुए सोचेगा कि मैं इसको छोड़ूं या खाऊं। तो मेन मकसद एक वो भी है कि स्कूल में जो हमारा एग्रो टूरिज्म शुरू होगा उसमें मेन स्ट्रेस इस पे दिया जाएगा कि स्कूल बच्चों को खेती के बारे में बताया जाए, फसल के उत्पादन में बताया जाए और उनको खाने को वेस्ट ना करें उसके बारे में सिखाया जाए। सर मैं एक बात और जानना चाहता हूँ। दरअसल जो हमारे यहाँ पे बागपत है और ये जो किसान बेल्ट है पूरी, ये नॉर्मली गन्ना और गेहूं के लिए जानी जाती है, अक्सर किसान यही करते हैं। आपने कैसे सोचा कि मतलब ये थोड़ा सा, एक तो ऑर्गेनिक आपने बताया क्योंकि आप चाहते थे कि केमिकल फ्री हो। मेरा जो कॉन्सेप्ट था वो था जैविक परिवार बनाना और उनको अपने से जोड़ना। ओके।
आप कह सकते हैं कि जैसे फैमिली डॉक्टर होता है, इसी तरह फैमिली फार्मर हो। हाँ हाँ, फैमिली फार्मर, ठीक वाह है सर। कि भाई 20-25 फैमिली जुड़ गई, हाँ, उनको हाँ। पता है कि भाई उनका फार्मर ये है, हाँ हाँ, उसके फार्मर के ये फील्ड है और यहाँ से जो है हमें खाना आ रहा है। खाना आ रहा तो एक लिंक बन जाएगा, उनको विश्वास जाग जाएगा और उसके बाद में वो पता है कि हम जो भी खा रहे हैं वो अच्छा खा रहे हैं, कोई उसमें मिलावट है, नहीं है। मिलावट नहीं। तो उस कॉन्सेप्ट को लेते हुए मैंने जो बेसिक खाना है उसमें आपकी दालें हो गई, आपका हाँ, हाँ। गेहूं हो गया, आपका चावल हो गया। सब्जियों पे अभी मैंने नहीं दिया है क्योंकि वो जल्दी खराब हो जाती हैं। अच्छा, कि सब्जियां, ये है कि और ये जो है करीब 80% खाना यही होता है। बिल्कुल तो जायज सी मेरा बात ये है है कि सर, घरों में यही 80% तो खाना जाता अगर है, ये दे दिया तो उनका केमिकल फ्री, सेहत पे केमिकल ना फ्री रहेगा, कुछ। उनकी सेहत पे अच्छा असर रहेगा। हाँ। कितना मुश्किल रहा आपके लिए कि ऑर्गेनिक खेती जब आपने चुना, तो क्या क्या हर्डल्स क्या क्या आए सर इसके बीच में आपसे? देखो, खेती का बेसिक तो मुझे पता था क्योंकि मेरे पूर्वज जो हैं हाँ वो हाँ, किसान ही थे और हम्म, खेत से जुड़े हुए थे। स्कूल की छुट्टियों में हम गांव में आते थे और थोड़ा बहुत टाइम पास के लिए या इंटरेस्ट के लिए हम खेतों में जाते रहते थे। बिल्कुल। तो बेसिक पता था। जब अपने आप शुरू की तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम खासतौर से ऑर्गेनिक में ये आई कि नॉर्मल आदमी को किसी को पता ही नहीं था कि भाई ऑर्गेनिक खेती में क्या करना है, कैसे करना है। हाँ हाँ हाँ। तो वो जो है मैंने गाजियाबाद के अंदर एक इंस्टीट्यूट है सरकार का, अच्छा नेशनल ऑर्गेनिक फार्मिंग इंस्टीट्यूट उसको बोलते हैं। तो वहाँ से मैंने 1 महीने की ट्रेनिंग ली। अच्छा, आपने सीखा वहां पे? हाँ, तो वहाँ पे बेसिक जो है ऑर्गेनिक का पता चला मुझे। हाँ हाँ हाँ, उसके बाद में यहाँ पे आके उसको मैंने इम्प्लीमेंट करना शुरू किया। और जो गांव के बुजुर्ग हैं, किसान हैं, हाँ। क्योंकि अब से 30 साल 35 साल पहले जो ट्रेडिशनल खेती होती थी बिल्कुल, वो ऑर्गेनिक ही वो थी। ऑर्गेनिक, अच्छा हाँ, तो सही कह रहे हैं सर, ये ठीक बात है, तो आप बिल्कुल। क्योंकि उस टाइम पे इतने केमिकल्स नहीं थे। हाँ हाँ हाँ, तो वो देसी तरीके से खेती करते थे। हाँ हाँ तो ऑर्गेनिक खेती जो है एक तरह से वो देसी खेती है हाँ हाँ, और उसमें कुछ नहीं है। तो उनसे भी राय मशवरा लिया, उन्होंने गाइड करते रहे कि भाई हम ऐसे करते थे तो अब इसको हाँ। ऐसे कर लो। सर मुझे जहां तक लगता है, जैसे मतलब ऑर्गेनिक जैसे शब्द आता है, दरअसल लोग सोचते हैं कि उन्होंने कुछ अलग से किया होगा, पर एक्चुअली ऑर्गेनिक में कुछ करने की जरूरत अलग से है ही नहीं। नहीं, अलग से कुछ नहीं मतलब है। जो आप नेचुरल प्रोसेस है वही अपनाओ, वही कोई केमिकल खाद नहीं, बस तो ऑर्गेनिक एक तरह से ओरिजिनल ही हो गया ओरिजिनल सर, हो गया, original। जैविक है। जैविक का हाँ। मतलब ये है कि आपको जमीन के अंदर जो मेन कंटेंट रहता है वो कार्बन का रहता है। हाँ हाँ, जितना ज्यादा कार्बन रहेगा उतना ही जमीन उपजाऊ रहेगी। अच्छा अच्छा, और जितने हम केमिकल्स और ये सब यूज करते हैं उसका कार्बन कंटेंट कम होता चला कम जाता होता है। चला। एक्चुअल में 1% जो है कार्बन कंटेंट है तो उसको जमीन को बहुत अच्छा माना जाता है। अच्छा, ये जो हाँ, टेस्टिंग टेस्ट पे करते पता हैं। चलता हाँ, होगा टेस्टिंग सर। से पता हाँ चलता है, हाँ जमीन के सॉइल की टेस्टिंग होती हाँ है, हाँ, उससे पता चलता है। आज की तारीख में केमिकल यूज कर करके कार्बन कंटेंट जो है वो 0.1, 0.2, मैक्सिमम 0.3 रहा है। जब अच्छा, मैंने शुरू किया था, मैंने अपने इसका चेक कराया था तो 0.3 था मेरे का। 0.3 था। हाँ, और अभी उसको मैं खींच तान करके 0.6 तक लेके आया हूँ। सर जो एक्चुअल है वो अभी भी नहीं पहुंचा अभी है। हाँ सर, इसके बारे में बताइए, वो अमरूद के पेड़ थे ये और मैंने जामुन के पेड़ लगाए हुए हैं। अरे वाह तो सर। मैंने थोड़े थोड़े पेड़ जो हैं सभी के लगाए हुए हैं। सभी के किस किस की चीज के लगाए हैं सर? जैसे प्लीज एक बार दर्शकों को हमारे वैसे बताइए, वैसे देख ही रहे हैं लोग। इसमें मैंने जामुन लगाई हुई है। हाँ हाँ अमरूद तो मेन है ही है। हाँ, उसके बाद में 2 पेड़ मैंने अंजीर के लगाए हैं, बेल पत्थर अंजीर के। के भी? हाँ हाँ, अरे वाह। बेल पत्थर लगा हुआ है, हाँ हाँ नींबू हाँ लगा हुआ है, कीनू हाँ, लगा रखा है मैंने। अरे वाह सर। और इसी साल ये मैंने आम के पेड़ लगाए हैं। अच्छा, जो ये हम देख रहे हैं हाँ सर, हाँ, सर ये हमने देख रहे हैं कि आपने यहाँ पे लिखा हुआ है ये चौसा, वैरायटी है इसकी। मतलब आम के आम की, पेड़ की, हाँ जैसे अक्सर जाना जाता है वो रटोल लिखा है हाँ, सर वो आपने। रटोल के आम हैं। अच्छा अच्छा वहाँ पे वो अच्छा दशहरी लगे हुए हैं। अच्छा 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 अच्छा। 2 पेड़ अम्रपाली के लगे हैं। सर इसको किस इसके तरह? अंदर मैंने ये स्प्रिंकलर का अच्छा, ये arrangement वाला किया हुआ जो है। ये वाला तरीका हाँ, जो ये आपने दोनों लगे दिखा हैं रहे इसके हैं, अंदर। हाँ ड्रिप हाँ भी है हाँ और हाँ। स्प्रिंकल भी है। तो ये जब आपका मन चाहता है, मतलब आप हाँ, इसको यूज कर सकते हैं? देखिए इसमें ये लगे हुए हैं ना, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो इनको जो है हम्म, कर दीजिए। इसमें खाली पौधों में पानी पौधों जाएगा। में पानी आता और है। जब पूरे खेतों में स्प्रिंकल करना है तो तो इससे ये कर वाली दीजिए। टेक्नोलॉजी सर हाँ हाँ, अपनाते हैं सर। सर नॉर्मली अभी यहाँ पे क्या बो रखा है सर आपने, ये ये वाला? चना बो रखा है मैंने। अच्छा, चना, काला चना, जो काला चना काला होता है। चना। हाँ और हाँ। ये सामने मसूर की दाल, मसूर बोया हुआ है। तो इन दोनों में पानी की कम जरूरत होती है। अच्छा, कम जरूरत होती हाँ, है। तो इसलिए स्प्रिंकलर से काम चल जाएगा, पूरा फ्लडिंग करने की जरूरत नहीं है। ओके ओके। तो छिड़काव सा कर दिया, दैट इज गुड इनफ। तो सर नॉर्मली ये चना हो गया, ये दाल हो गया, फिर इसके बाद ये बीच बीच में आप आम के पेड़ है। मैंने। हाँ सर, ये सोच बड़ी अच्छी है आपकी आम के पेड़ की। और आम के बाद में यहाँ पे ये मैंने पेड़ लगाए हैं जिनकी थोड़ी मेडिसिनल वैल्यू होती है। अच्छा, जैसे ये क्या दो होता है सर? अर्जुन के पेड़ हैं। ये अर्जुन के हाँ, पेड़ है? अर्जुन के पेड़ है 1 और 2। हाँ हाँ उसके हाँ। आगे ये 10 पेड़ जो हैं सहजन के लगे हुए हैं, सहजन? जिसको अंग्रेजी में ड्रम स्टिक भी बोलते अरे हैं। हाँ तो बिल्कुल ये सर। ड्रम स्टिक के हैं। इसके फूल, इसके पत्ते और इसके हाँ। जो
फ्रूट आता है, हाँ हाँ तीनों के तीनों जो है मेडिसिन में यूज होते हैं। मेडिसिन। चलिए सर आगे यहाँ से। तो सर कोशिश की है आपने कि मतलब हर तरीके के पेड़ जो जो हाँ। आपको मिल सके, है ना सर? ये अच्छा जो वो आ रखा है सर सिस्टम, ये पानी का वही ये पानी वाला का है? वही सिस्टम है। नीचे हाँ। जो है मेन पाइप गई हुई है, अच्छा और अच्छा। जब इस खेत में जरूरत होती है यहाँ पे ये इसका वॉल दिया हुआ है, हाँ हाँ हाँ। इसको खोल देते हैं, इस खेत में पानी चला फिर गया। जितनी जरूरत इसको हो। हाँ। इसका ये है कि इसको आप घुमा भी सकते हो, ये फिक्स नहीं है। अच्छा, अरे वाह, मतलब जिस खेत में हाँ, आपको चाहिए आप उधर उसे से ऐसा इसको टर्न कर turn सकते हैं सर। इसको। हाँ हाँ। और इसके साथ में ही अभी मेन पाइप से ये देखिए, ये ये 4 जो इंच की आप, पाइप आ रखी है नीचे हाँ से, हाँ हाँ हाँ, और ये ऊपर 2 इंच की पाइप आ गई। अच्छा अच्छा अच्छा, तो जो ड्रिप है और हाँ, जो स्प्रिंकलर है वो ये वो 2 इंच इनसे की पाइप कनेक्टेड रहता है। है। इसमें भी यहाँ पे ये जो है हाँ हाँ। वॉल दिया हुआ है। इस साइड पे चाहिए, इस वॉल को खोल दीजिए, पानी इधर जाएगा। इस साइड पे चाहिए, इधर को खोल दीजिए, पानी इधर जाएगा। सर मेनली अगर देखा जाए इसका सबसे बड़ा फायदा आई थिंक वेस्टेज भी बचती है। हाँ हाँ, और वेस्टेज बचती है, लेबर बचती है। लेबर, हाँ वो आपको इतना सही कह रहे पानी हो। की मॉनिटर नहीं है, सीधा खेत में पानी जा रहा है, रास्ते का पानी आपका कहीं भी टूटता है वो बच जाता है हाँ। आपका। सर, ये ये तो- गेहूं लगाया हुआ है मैंने। अच्छा अच्छा, कोई खास किस्म सर? क्या ये- आदत होगी है सर अब की नहीं, कुछ नहीं। अलग से ही? नहीं, अलग से इस बार मैंने शरबती गेहूं लगाया है। सरबती। हाँ, हाँ, तो जो मेन मध्य प्रदेश में होता है। अच्छा, जो वहाँ का और- माना जाता है हाँ, सर? माना जाता है। हाँ, हाँ। जो सबसे वहाँ का विख्यात गेहूं है, हाँ 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 तो हाँ। उसको मैंने लगाया। कुछ ये हरियाणा में भी लगाया जाता है, अच्छा बट मेरे ख्याल से बागपत डिस्ट्रिक्ट के अंदर कोई इसको लगाता नहीं, क्योंकि इसकी एक तो यील्ड थोड़ी कम है, अच्छा, ठीक है, और देखभाल थोड़ी इसको ज्यादा चाहिए होती ज्यादा है। चाहिए होती है। लेकिन इसका टेस्ट और इसका न्यूट्रिएंट वैल्यू नॉर्मल गेहूं के मुकाबले ज्यादा है। तो जब जाहिर सी बात है फिर जब जाता होगा तब प्राइस अच्छी प्राइस मिलती थोड़ा, होगी। हाँ, उसके कंपैरिजन में थोड़ा 10 से 15% रेट ज्यादा रहता है इसका। अच्छा अच्छा अच्छा। तो सर एक और क्योंकि देखने को मिल रही है आपने बाउंड्री कर रखी है, मोस्टली हम अपने कई शोज में ना यहाँ पे किसानों से बहुत मिले हैं। सारे किसान बोलते हैं उनकी दो समस्याएं बड़ी मेन रहती हैं। एक तो जो जंगली जानवरों से, तो आपने ये समस्या का तो हल निकाल दिया। हाँ हाँ, यहाँ पे जो है इस एरिया में नीलगाय, हाँ हाँ जंगली सुअर, हाँ हाँ, और जो पशु किसान लोग छोड़ देते हैं, गाय जो है, बिल्कुल उनका बिल्कुल। करीब 150-200 का यहाँ पे झुंड एक साथ ही घूमता है। और जिस खेत में चले गए वो वो तबाही है उसका सर। तबाही है। हाँ हाँ तो हाँ। उससे बचत के लिए ये काफी सहयोगी है, और तब से मेरे यहाँ पे कोई इस तरह का इंसिडेंट नहीं हुआ। हाँ, एक से है जिसका कि इलाज कोई नहीं है, वो नीचे से मिट्टी। अच्छा, वो तो सर जाहिर सी बात है, ऐसा तो रोक भी नहीं सकते। हाँ, हाँ। लेकिन काफी रोकथाम हुई होगी काफी उससे। रोकथाम है। हाँ, हाँ हाँ। जानवरों से फसल का नुकसान कम है। तो आपने सर इसके अलावा और क्या क्या अभी हम देख रहे आगे हैं? मैंने पीली सरसों लगाई हुई है, अच्छा। करीब 3 एकड़ के अंदर। अच्छा, पीली सरसों है। सर, ये पीली सरसों मार्केट में अभी आई है या पहले से थी? ये मार्केट में ज्यादा अभी आई है, पहले थी लेकिन इतनी पॉपुलर नहीं थी। अच्छा, पहले पॉपुलर नहीं थी। पॉपुलर नहीं थी। सर मैं चाहूंगा कि हमारे दर्शकों को आप बताएं कि काली सरसों पीली सरसों में, क्योंकि आजकल बड़ा होने लगा है कि पीली सरसों का तेल काली, क्या अंतर है सर? देखो, अंतर इतना ज्यादा अंतर भी नहीं है कि लोग ये सोचे कि भाई काली सरसों एकदम बेकार है और पीली सरसों बहुत ही अच्छी है। हाँ हाँ हाँ। इसमें मेन जो फर्क है, एक तो टेस्ट में फर्क है। दूसरा, जब आप इसको पकाते हो तो इसमें झल नहीं आती, जो नॉर्मल पंजेंट स्मेल जो आती है, बिल्कुल बिल्कुल वो नहीं आती। हाँ हाँ। और तीसरा, इसमें न्यूट्रिएंट्स उसके कंपैरिजन में थोड़े बेहतर है। बेहतर है। हाँ हाँ। इसको जो पुराने लोग बोलते हैं कि पीली सरसों और देसी घी अच्छा, दोनों ऑलमोस्ट बराबर है। अच्छा, या इतने गुण माने जाते हैं गरीबों का देसी घी बोला गया है तो पीली इसको। सरसों के हाँ, तेल को। हाँ, हाँ। हाँ हाँ हाँ। और इसकी मालिश कीजिए आप, या अच्छा। दवाइयों में इस्तेमाल कीजिए तो अच्छा। टेस्ट का तो मेन है इसका, कि टेस्ट का है इसमें, कि टेस्ट अलग है, पंजेंट नहीं है। और जब आप इसको गर्म करते हो, हाँ हाँ, तो जितने ज्यादा वो जलता है, ये इतना ज्यादा जलता नहीं है। अच्छा, चलिए आइए सर। पीली सरसों है। हाँ हाँ। ये जो है अभी करीब 1 महीने की हो गई है। अच्छा अच्छा। और जब 1 महीने की हो जाती है, फूल आने से पहले इसमें पानी दिया जाता है। अच्छा, तो इसमें पानी दे दिया गया है। और सर और पानी इसमें की फूल आना टेक्नोलॉजी शुरू तो हो आपकी जिंदाबाद हाँ। सर, ये तो दिल खुश कर दिया सर। ये पूरा मतलब आगे तक पीली सरसों है? हाँ, पूरी लास्ट तक जो है पीली अच्छा। सरसों है। तो इस बार पीली सरसों पे विशेष ध्यान दिया हाँ, इस बार पीली सरसों पे विशेष ध्यान दिया है, क्योंकि इसकी मार्केट में रिक्वायरमेंट भी है। हाँ 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 और इजीली बेच सकते हैं। हाँ हाँ हाँ। सर मैं आपसे कुछ सवाल लेना चाहूंगा, हाँ हाँ। जो मैंने नॉर्मल किसानों से पूछा, जो अमूमन आते हैं, वो कहते हैं कि वो अपने केमिकल वाली खेती कर रहे हैं। अगर वो ऑर्गेनिक खेती की तरफ जाते हैं तो उनका खर्चा ज्यादा, बचत कम, ऐसा है? ऐसा है सर। शुरू में आप ये लेके चलिए कि धीरे धीरे इसका यील्ड जो है कम होता है। अच्छा। क्योंकि आप ये लेके चलिए कि एक
इंसान ने जिम जा करके और अपना जो है सप्लीमेंट्स खा करके बॉडी बनाई है बिल्कुल और सही है। उसको एकदम बोले कि भाई आप जो है अब नेचुरल उस पे आ जाओ। हाँ, तो सर आप कह रहे हैं कि मतलब बड़ा अच्छा सर उदाहरण दिया, मतलब जो केमिकल वाले खाने से जो यहाँ उर्वरक डालते हैं वो एक तरह से बॉडी जो हम सप्लीमेंट के साथ बनाते हाँ, हैं। सप्लीमेंट और जिम जाके बनाते हैं। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। और जो आप नेचुरल खाना खा करके बिल्कुल अपनी नॉर्मल एक्सरसाइज करके योगा करके जो बॉडी बनाते हैं वो उन दोनों में जो फर्क है वही ऑर्गेनिक खेती, ऑर्गेनिक और नॉर्मल खेती सर में। क्या बात है, तो दिल खुश कर दिया सर आपने। तो कितने सालों में जाके मतलब आदमी स्टेबल रहता है कि जो इसकी खपत वो बचत है मतलब होने लगती है बराबर, कितने टाइम जो लगता है? ट्रायल्स किए गए हैं, जो देखा गया उसमें ये देखा गया है कि एक जमीन को 3 साल लग जाते हैं अपने आप को केमिकल फ्री करने में। 3 साल में जो है वो फिर एकदम आपकी जमीन ऑर्गेनिक बन जाती है हाँ। सर। तो एक तरह से आप कह सकते हो टोटली केमिकल फ्री हो जाती है जमीन। हो जाती है। ये आइडिया जब मैंने यहाँ पे शुरू किया हाँ, तो जानवरों का दिक्कत सभी ने बताई सभी कि से ज्यादा थी सर, जब बिल्कुल मैंने कहा कि दाल लगाऊंगा तो सबने बोला कि आप दाल लगाओगे जानवर जो है उसको खा जाएंगे छोड़ेंगे नहीं। कहते इसी वजह से कोई यहाँ पे दाल लगाता नहीं है। हाँ हाँ हाँ, तो उसको देखते हुए मैंने सोचा कि मैं इसकी फेंस कर देता हूँ। फेंस कर देते। और फेंस करने का दूसरा फायदा ये है कि गांव के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है डोला काटने की। डोला, हाँ वो बड़ी समस्या ठीक है। अधिकतर तो लड़ाई एक बार ये गाँव हो गया तो उसके बाद में एटलीस्ट वो प्रॉब्लम किसी हद तक खत्म हो गई है। खत्म हो गई है सर। नहीं तो वो प्रॉब्लम रहती थी कि जी इसने काट लिया उसने काट लिया। हाँ हाँ, अब एटलीस्ट ये पूरा जो है सिक्योर हो गया है, वो चिंता नहीं है उस चीज। बिल्कुल और डोले आ रहे थे, अभी आप देखिए पूरी फेंस सीधी गई हुई। बिल्कुल सर, ये और सर एक तरह से सिक्योरिटी भी है, हाँ, सिक्योरिटी सुकून भी है और टेंशन नहीं है कि मतलब आपका वो हो जाएगा। हाँ, टेंशन भी खत्म है इसमें। हर किसी के मन में आएगा आई थिंक जब हमारा प्रोग्राम देखेंगे। सर आप क्या बताना चाहेंगे, खर्चा कितना आ जाता है सर इसमें? देखो ये करीब इसका पेरीमीटर मेरे का 1000 मीटर का है। अच्छा, पूरा जो पेरीमीटर है 1000 मीटर का है। हाँ, और खर्चा मेरा करीब 10 लाख रुपए हुआ था इसमें 10 लाख। हाँ, तो आप ये लेके चलिए इसकी हाइट जो है 5 फीट है। अच्छा अच्छा, और आप फिर ये लेके चलिए करीब 1000 रुपए रनिंग मीटर का जो है खर्चा इसमें आ जाता है। आ जाता है। कि यहाँ तक तो ऑर्गेनिक खेती हो चुकी, कर दी, इसके बाद जो प्रक्रिया है उसमें क्या भूमिका रहती है सर, क्या करते हैं सर? देखो जैसे दाल है उसको अगर स्प्लिट दाल में बनाना है हाँ हाँ हाँ, तो चक्की पे हैंड हाथ वाली चक्की रखी है उसके अंदर अच्छा। लेबर लगा के हाँ, उसको दलना कर जो देते हैं। बोलते हाँ, हैं। दलना है। हाँ हाँ, और फिर आता है पैकिंग का। हाँ हाँ, तो पैकिंग भी जो हमारा प्रोडक्ट है उसको हम अपने यहीं पे करते हैं। अपने यहीं पे ही हाँ, करते यहीं पे हैं साफ करके लेबर से साफ कराया, अपने सामने उसको हाँ हाँ, पैक करा दिया। हाँ और पैक करा के जिसकी डिमांड होती है हाँ, उसको दे देते हैं। बिल्कुल जायज। अभी प्रोडक्शन तक का जिम्मेवारी मेरी है। अच्छा, प्रोसेसिंग पैकिंग वाइफ की जिम्मेवारी है। अच्छा। और बेटा जो है वो मार्केटिंग और सेल्स में अरे उसका है। क्या बात तो है, तीनों जो है अपना अपना काम नहीं सर करते रहते हैं। ये हल्दी लगी हुई है, ये वाली सर पूरी। हाँ, हल्दी भी मैंने 2 तरह की लगाई है। एक अम्बा हल्दी लगाई हुई है हाँ हाँ, जो कि सफेद रंग की होती है, अच्छा अच्छा, पीला रंग नहीं आता उसका। हाँ, और दूसरी नॉर्मल हल्दी है। नॉर्मल हल्दी है। सर एक समस्या और है जो मैं आपका ध्यान उस पर चाहूंगा, इस वक्त जैसे पंजाब की तरह हमारे यहाँ पे भी कहीं ना कहीं जो खेत में काम करने वाले मजदूर हैं उनकी संख्या में कमी आई है। यहाँ पे भी है। क्या आप भी जूझ रहे हैं इस समस्या से? बहुत बड़ी प्रॉब्लम है उसकी। हाँ हाँ, उसका कारण ये है कि दिल्ली पास है तो लेबर ज्यादातर उधर चली जाती है। हाँ हाँ, क्योंकि वहाँ पे कम मेहनत में उन्हें ज्यादा पैसा मिलता है। तो फिर क्या इसका सर क्या निचोड़ निकाला आपने? निचोड़ ये है कि धीरे धीरे जो है जो लेडी वर्कर है या फीमेल वर्कर हैं, हाँ हाँ, वो काम पे आना शुरू किया है। हाँ आधे दिन के लिए आते, आधे दिन वो अपने घर का काम करती है। हाँ हाँ, उनका आउटपुट तो कम है लेकिन एक हेल्पिंग हैंड मिल जाता है। हाँ हाँ, तो उससे जो है प्रॉब्लम 100% तो नहीं पर 70% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। तो दर्शकों ये हमारे साथ थे कर्नल त्यागी। अब हम आपकी मुलाकात कराते हैं जो कर्नल त्यागी की बैकबोन है। पीछे है आपकी मिसेज श्रीमती प्रवेश त्यागी जी। मैम स्वागत है आपका, आइए मैम।
सबसे पहले तो बधाई हो आपको, आपने बड़ा खूबसूरत ये जगह बनाया है। क्या कहेंगे इसके बारे में? इसके बारे में तो आप बताएंगे, क्या कह सकते हैं? नहीं, हमें तो बड़ा खूबसूरत लगा आशियाना है। हमारा ये। हाँ हाँ। तो जैसे बाकी पशु पक्षियां यहाँ रह रहे हैं, हमने भी अपना घोंसला बना लिया छोटा सा। मैम एक नॉर्मल जनरल सवाल, आप ऑर्गेनिक खेती के लिए क्या सोचती थी आप पहले, और फिर क्या चेंजेस आए आपके दिमाग में? नहीं, ऑर्गेनिक के बारे में पता तो था कि बेस्ट है ये, फॉर हेल्थ इट इज गुड, बट जब करना शुरू किया तब और नॉलेज हुई, तब पता चला कि वाकई ऑर्गेनिक फूड जो है वो खाना चाहिए। बल्कि खाने से पता चला कि हाँ, ये हम अपने एंसेस्टर जब हमारे खिलाते थे वो टेस्ट आना शुरू हुआ। वो जो बीच में केमिकल की वजह से नहीं आता था। की वजह से नहीं आ रहा था टेस्ट, तो वो टेस्ट का जो फ्लेवर था वो रिगेन किया हमने, और फिर हमने अपने बच्चों को भी दिखाया कि ये चीज थी। तो अब धीरे धीरे उनको भी नॉलेज हो रही है, बाकियों को भी हम कोशिश कर रहे हैं कि पेस्टिसाइड से दूर रहें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और ऑर्गेनिक फूड जितना भी खा सकें सब लोग, बेस्ट है। मैम आप यहाँ पे चूंकि आपने बनाया है, और लोकल जो यहाँ के गांव वाले हैं, जो लोकल आपसे मिलने जुलने वाले हैं, ऑर्गेनिक खेती को लेके उनके मन में भी आ रहा है कुछ बदलाव? देखो, उनके मन में बदलाव तो, उनको पता तो सब कुछ है कि क्या है ऑर्गेनिक और कितना नुकसान वो लोग दूसरी खेती में हो रहा है उनको, लेकिन एक्चुअली उनके पास और कोई अर्निंग नहीं है, तो वो इसमें आना नहीं चाहेंगे। रिस्क नहीं ले सकते क्योंकि रिस्क फैक्टर तो बहुत बड़ा है। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि इसमें कमाई के नाम पे तो जीरो है। नहीं डेफिनेटली वो थोड़ा सा मतलब शुरू में अगर आप चेंज करते हैं, अगर आपके पास बैक में कुछ है बिल्कुल, तो फिर तो ठीक है, अदरवाइज फार्मर तो नहीं सर्वाइव कर सकता। जब तक गवर्नमेंट अलाउ ना, मतलब हेल्प ना करे उन्हें, तो नहीं कर सकता। मैम आपकी बात से ये एक सवाल लूंगा, आपने इतनी फसल बो रखी है, कौन सी ऐसी चीज जिसका आपको टेस्ट एकदम लगा कि ऑर्गेनिक का मतलब मजा आ गया खा के, जो दाल वगैरह इतनी है या कोई फल, कोई ऐसा है? हाँ, फर्क तो है। पहले हमने आलू बोए थे, आलू से बहुत फर्क पड़ा था, बहुत टेस्टी थे। उसके बाद फिर अब चने, ब्लैक चना जब हम नॉर्मली भिगो कर खाते हैं ना, तब आपको टेस्ट का पता चलता है। फिर राइस, वो स्मेल जो हम पहले आती थी हमें, वो सौंधी सी स्मेल, और वो जो टेस्ट और डाइजेशन बहुत अच्छा है उसका, वो सब पल्सेस में भी है। ओके, नो डाउट है चेंजेस, बहुत चेंज, जो खाता है उसी को पता है। चलिए, थैंक यू सो मच मैम, आपने इतना टाइम दिया। थैंक यू मैम। थैंक यू। ट्रायल के लिए मैंने बेम्बू का पेड़ लगाया था 2 साल में। अरे 2 साल पहले। हाँ। और अभी आप देखिए इसकी हाइट करीब 20 फीट हो गई है। हाँ। और पिछले 6 महीने में ये डबल हुई है इसकी हाइट। बहुत बढ़िया। दूसरा ये कि एक सिंगल स्टेम थी, अभी आप नीचे देखिए इसकी स्टेम्स बढ़ती जा रही हैं। अच्छा। इसको जितना काटेंगे उतना ही नई आती रहेंगी। हाँ सर, ये भी इस एरिया में पहले मैंने ही लगाया है। मैं ये कह रहा हूँ सर, आपने एक बहुत अच्छी चीज की है, मतलब आपने ऑर्गेनिक तो कर ही रहे हैं। अमूमन जो हमारे क्षेत्र में ये माना जाता था कि किसकी खेती तो होगी ही नहीं, आप वो भी लीक से हट के कर रहे हैं। हाँ। है ना सर? मैं चाहूंगा कि आप मतलब चूंकि हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से काफी लोग जानेंगे ऑर्गेनिक खेती के बारे में, लेकिन मैं सर चाहता हूं कि आप स्पेशली जो लोग या तो हिचक रहे हैं या थोड़े मन में है कि ऑर्गेनिक खेती को लेके, क्या कहेंगे सर उन लोगों को? देखिए, बड़ा सीधा सा संदेश है। अगर आपको अपनी और अपने परिवार की सेहत का ध्यान है तो आप कृपया कर करके ऑर्गेनिक या जैविक प्रोडक्ट्स के ऊपर स्विच कर जाइए। धीरे धीरे कीजिए, एकदम मत कीजिए, क्योंकि टाइम लगता है हर एक चीज़ में। और जब आप एक बार अपने आप को ऑर्गेनिक फूड के ऊपर निर्भर करोगे तो आपको अपने आप अपनी सेहत पे, अपने लाइफस्टाइल पे और आपकी सोच के ऊपर भी इसका फर्क पड़ेगा। आप इस चीज को महसूस करें। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जो इतने अच्छे शब्द कहे। और आज का ये कार्यक्रम दरअसल हमारा मेन मकसद यही था कि हम यहाँ पर आए, लोगों को बताएं कि जितना मुश्किल वो सोचते हैं इतना मुश्किल शायद है ही नहीं। तो ऑर्गेनिक अपनाइए। और सर बड़ा अच्छा लगा आपसे मिलके। धन्यवाद। हमारे कार्यक्रम की तरफ से, हमारे दर्शकों की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं कि आप ऐसे ही निरंतर लगे रहें सर। दूसरा मैं एक संदेश और दूंगा, जिस किसी को भी ऑर्गेनिक खेती के बारे में जानना है या नेचर के पास आकर के अपना समय बिताना है, वो श्रीदेश जैविक फार्म या ऑर्गेनिक फार्म पर कभी भी बता करके आ सकते हैं। बहुत अच्छे। और सर के बारे में जितने भी डिटेल्स हैं मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगा। आप खुद चाहें, अगर आपको कुछ परचेज भी करना है तो आप सर से संपर्क कर सकते हैं। ऑर्गेनिक खेती के बारे में गाइडेंस चाहिए तो भी आप सर से संपर्क कर सकते हैं, और कुछ भी नहीं चाहिए आप नॉर्मल वैसे भी सर से संपर्क कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का कार्यक्रम, ऐसा देश है मेरा। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। आगे ऐसे एपिसोड आए उसके लिए आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपको अगले एपिसोड में। नमस्कार।